इन्होंने थर्ड को बाहर आने से पहले ही रोक लिया। कोई बात नहीं, मैं इन्हें देख लूंगा। शायद वो चाहते थे कि वो शरीर का इस्तेमाल करें जैसे ओरोचिमारू ने किया था, लेकिन वैसा जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसी ताकत होगी। मेरी नाक पिचका दी। उनके जैसा कोई नहीं था, लेकिन इससे भी बढ़कर वो बहुत अच्छे लोग थे। नाओमो, सेटो, टोऊ और किटाने, ये सारे टूम्स पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हैं। और फायर टेम्पल इनके ठीक बीचों बीच है। वो सब मेंबर्स थे गार्डियन शिनोबी 12 के। गार्डियन शिनोबी? हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। मैं उन्हें जानता हूँ। द गार्डियन शिनोबी वो 12 लोगों का ऐसा खास ग्रुप है जो लैंड ऑफ फायर में फ्यूडल लॉर्ड की रक्षा करता है। लेकिन लैंड ऑफ फायर की रक्षा करने के लिए ही तो लीफ विलेज के शिनोबी हैं। सही कहा, हम भी लैंड ऑफ फायर की रक्षा करते हैं, यही हमारा मकसद है। लेकिन लीफ विलेज बाकी सारे राज्यों की भी रक्षा करता है, सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं। देश को बचाने के लिए सबसे पहले उसे बचाना होगा जो इस देश का हेड है, और ऐसा ही करने की उन्हें मिटा दिया गया। हालांकि उस दिन किटाने, टो, सेटो और नाओमा सब ने अपनी जान गंवा दी। आखिर ऐसा सब कुछ हुआ ही कैसे? वो लोग जो टूम में हैं, वो असुमा सेंसेई और चिरुकू के दोस्त हैं। जरा सोचो, अगर यहाँ तुम्हारा दोस्त सास्के होता तो, मतलब कि तुम लोगों ने उसे खो भी दिया और उसकी बॉडी भी चोरी हो गई। ऐसा भी हो सकता है। हम उन चोरों को नहीं छोड़ेंगे जिसने भी किटाने की बॉडी चुराई है। हाँ, हम वादा करते हैं। यंग मंक्स की ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। हाँ? लगता है ये वही बेवकूफ है। ये क्या है? ये थोड़ा सा अजीब है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई नारुतो? मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम याद रहेगा, या यूँ कहूँ कि जिंदगी के बाद भी याद रहेगा। जिंदगी के बाद? तो अब तुम सीरियस हो रहे हो? हाँ, इतनी ताकत तो तब दिखाई थी जब पहली बार तुम मुझसे लड़े थे। अब तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो। ये कोई रियल फाइट नहीं है। फिर से नहीं। इसे हो क्या गया है? ये बिना समझे सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इन सब की नजरें सोरा पर है। उनकी आंखें मुझे भी ऐसे ही देखा करती थी। सोरा, बस बहुत हुआ। मैं अब रुक नहीं सकता। जो नाम देना था वो तुम्हें दे नहीं पाया। क्या मजाक है? तुम क्या हमेशा से ऐसे ही थे? हाँ, शायद। एक बार जो मुझसे मिल लेता है वो मुझे कभी नहीं भूल पाता, समझे? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें शिनोबी मंक से खबर मिली है जो लॉर्ड नोमा की टूम पर पहरा देता है। उनकी बॉडी गायब है और वो टूम भी बाकियों की तरह खंडर बन चुकी है। आप मजाक कर रहे हैं? अगर ऐसा ही रहा तो बाकी सब भी। मेरी टीम अभी तैयार है, हमें चलना चाहिए। मैं भी चल रहा हूँ। आज हम उन ग्रेव रॉबर्स को सबक सिखाएंगे, वो भी ऐसा कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। लेडी सुनाडे, अभी अभी फायर टेम्पल से हमें मैसेज आया है। उन चारों हिडन टूम्स में से बॉडीज गायब हैं। शायद उन्हें पता चल गया है। हाँ, तो फिलहाल हमारी क्या सिचुएशन है? टीम ककाशी अभी रास्ते में ही है। अच्छा, यामाटो का मैसेज आया था मुझे कि ये चोर कोई मामूली चोर तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है उसने सही कहा। लेकिन असल में वो किस चीज के पीछे है? दरअसल वो उन बॉडीज के पीछे हैं जो उन टूम्स में हैं, और वो बॉडीज हैं 12 गार्डियन शिनोबीज की। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है लेडी सुनाडे। जो पिछला हमला हुआ था उसमें अकात्सुकी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, और बाकी चीजों के मुताबिक ओरोचिमारू फिर से छुप गया है। इसमें उसी का हाथ होगा। तुम्हारा मतलब डांजो? हाँ, साई को ककाशी की टीम में रखने का फैसला बेशक हमारा था लेडी सुनाडे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डेंजो बिना कुछ कहे इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया? क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी मुश्किलें सामने हैं। इन सारी मुसीबतों का हल एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तो वहीं से शुरुआत करते हैं जो विलेज के सबसे करीब है। मैं कुछ समझी नहीं। जो भी किसी मिशन पर नहीं है उसे डांजो पर नजर रखने को कहो। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? रिक्वेस्ट? वाकई? जी, असल में मैं अपनी यही पहचान हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ और मुझे ककाशी की टीम में ही रहना है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनाडे का इरादा क्या है?
कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, बाजी मेरे ही हाथ में रहेगी। चिरिकू, हम इस रास्ते क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो कोई सीक्रेट टूम्स नहीं है। वो टूम्स जो उन चारों के पास है वो खाली नहीं है, उनका काफी वजन है। फायर टेम्पल तीनों साइड से बहुत ऊंचे क्लिफ से गिरा है। ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टल स्नेक वो सिर्फ एक ही रास्ते से निकल सकते हैं, रेड फिनिक्स, जो साउथ की तरफ है। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी ताकत इस वक्त एकदम बेकार है। खैर जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, इस वक्त मुझे इसकी सख्त जरूरत है। मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। हाँ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तुमने कहा था बदला लेना है ना? वो ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन यहाँ से दुश्मन नहीं दिख पाएंगे। हाँ सही कहा, उनके पास यहाँ छुपने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। नारुतो, नीचे देखो। अरे सोरा, देखो नीचे देखो। हाँ बेवकूफ, देख रहा हूँ, मेरी भी आंखें हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये वही है। हाँ, वो कॉफिन्स भी और वो चोर भी जो उन्हें ले गए थे। बड़ी अजीब बात है, वो इसे ऐसे खुले में क्यों ले जा रहे हैं? शायद वो चाहते हैं कि हमारी नजर उन पर पड़े। हो सकता है ये एक चाल हो। तुम यहीं रुको चिरिकू। हाँ ठीक है। हमेशा मुझे इसके साथ क्यों फंसना पड़ता है? काफी समझदार लगता है। ये जो कह रहे हैं ऐसा बुक में लिखा था कि जहर ही जहर को मार सकता है। सोरा, मेरे लिए रुको। मैंने कहा मेरे लिए रुको। चलो अपनी स्पीड बढ़ाओ। जाल में फंस गए। मैंने बोला ना मेरे पीछे ही रहना सीखो। यहाँ से मैं संभालूंगा तुम्हें। सोरा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर ये बेवकूफ बीच में नहीं आता तो मैं उन्हें रोक सकता था। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं बीच में आ गया? उनके यहाँ होने का कोई सबूत नहीं है। बहुत इंतजार किया है मैंने लैंड ऑफ फायर को फिर से जगाने का। यह वक्त तुम्हारे सोने का नहीं है। फूका जी। तुम तीनों जाओ और बाकियों को संभालो। ये डिजाइन डायग्राम एक मास्टरपीस है। इसे बिना खरोच पहुंचाए आगे बढ़ो। भूलो मत, मैं ही हूँ जो इसमें जान फूंक सकता है। जब कोई लकड़ा काटा जाता है, आर्टिस्ट याद रहता है या लकड़हार जिसने वो पेड़ काटा था? तुमने मुझे क्या कहा? बकवास बंद करो, मैं कर रहा हूँ। अर्थ स्टाइल इम्परमानेंस। निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल। क्या बात है, ये किस तरह का अर्थ स्टाइल जुत्सु है? इस तरह का बदलाव आखिर हुआ कैसे? ये किसी की गलती का नतीजा है। साकुरा, तुम जा कहाँ रहे हो? तो इनका प्लान मुझे जिंदा दफन करने का है। तो ठीक है, वुड स्टाइल जुत्सु। मानना पड़ेगा कि हमारे लिए बहुत सोच समझकर जाल बिछाया गया था। तुम और साय अलग हो गए। हाँ, अगर हम किसी ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो अर्थ स्टाइल जुत्सु से इतनी तबाही मचा सकता है, तो हम उसे कमजोर नहीं समझ सकते। वैली हुआ करती थी, है ना? क्या ये किसी तरह का गेंजुत्सु है? संभल कर नारुतो। ये तो काफी मजबूत लग रहा है। बनाते बनाते वो इतना मशगूल हो गया है। नारुतो! ये भी उन्हीं की तरह कच्चा खिलाड़ी निकला। मेरे ख्याल से मुझे इस इलाके को ऊपर से देखना चाहिए। ये मुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तुम मेरे जाल से नहीं निकल सकते, वो भी अपने पिद्दी से जुत्सु का इस्तेमाल करके। तुम हमारे जुत्सु को झेल भी नहीं सकते हो। खैर, मेरा जुत्सु परफेक्ट है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? अजीब बात है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। और तुम उन कॉफिन्स के साथ क्या करने वाले हो? जो खत्म होने वाला है वो जान के क्या करेगा? तो तुम अपनी ताकत को मेरे सामने आजमाना चाहते हो? बड़ा मजा आएगा। अर्थ स्टाइल एंट लायन। मैं कहाँ पर? मुझे लगा हम सब साथ नीचे गिरे हैं। सबसे पहले हमें नारुतो को ढूंढना होगा। साकुरा और बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं खुद कहाँ हूँ। लेफ्ट ले लेता हूँ। तो मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही रास्ता चुना है। तुम खुद को इतना अक्लमंद मत समझो। ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था।
है एनीमे लवर्स, नारुतो का तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए नारुतो का तीसरा पार्ट देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी नारुतो के तीसरा पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय, ध्यान से रहना सभी लोग गाइस, टाटा।